वेलकम टू माय चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद एसपीपी हैदराबाद का तरफ से जो रिक्रूटमेंट जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट पर निकल के आया था फिटर ट्रेड स्टूडेंट के लिए, टर्नर ट्रेड स्टूडेंट के लिए और वेल्डर ट्रेड स्टूडेंट के लिए, जिसका सीबीटी एग्जामिनेशन 4 दिसंबर 2022 कंप्लीटेड हो गया है। और इसका एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर बहुत आसान था और एग्जामिनेशन के लिए जो स्पेशल मैं टेस्ट सीरीज लॉन्च किया था SPMCIL का ऑल यूनिट के लिए, मैं टेस्ट सीरीज एक प्लेलिस्ट लॉन्च किया था जो मेरा वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो मैं आप लोगों को बताया था कि इस सीरीज में मैं टेस्ट ऐड करते रहूँगा, क्योंकि SPMCIL का अलग अलग यूनिट, जैसे सबसे पहले रिक्रूटमेंट आया था SPP हैदराबाद जिसका एग्जामिनेशन 4 दिसंबर कंप्लीटेड हो गया। इसके बाद ISP नासिक, IGM मुंबई, IGM कोलकाता, CNP जैसे करेंसी नोट प्रेस नासिक, तो इन सभी यूनिट का तरफ से रिक्रूटमेंट आया है और इसका धीरे धीरे एग्जामिनेशन भी होगा। इसीलिए मैं उस टेस्ट सीरीज का प्लेलिस्ट का चालू किया हूं, उसमें मैं टेस्ट ऐड करते जाऊंगा जो इन सब यूनिट के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो जस्ट मैं उसमें फिटर के लिए 3 सेट प्रोवाइड किया था, नॉन टेक्निकल 3 सेट प्रोवाइड किया था, टर्नर के लिए 2 सेट और वेल्डर के लिए भी 2 सेट मॉक टेस्ट में प्रोवाइड किया था जो फुल लेंथ टेस्ट था, ठीक है। और जिसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग का कॉमन आया है। 60 नॉन टेक्निकल में से बहुत सारा स्टूडेंट बोले 55 क्वेश्चन कॉमन, किसी स्टूडेंट बोले 50 क्वेश्चन कॉमन। तो डिपेंड करते हैं कि आप लोग कितने ज़्यादा मेरा क्लास को फॉलो किए है उसका ऊपर, ठीक है। और इसमें सबसे अच्छा बात है, आप लोग हजारों हजार आप लोग अगर नॉन टेक्निकल क्वेश्चन याद करते, जीके क्वेश्चन याद करते, फिर भी आप लोग का कॉमन नहीं आता, बट इसमें 4 क्वेश्चन आप लोग का कॉमन आया है। कौन सा 4 क्वेश्चन कॉमन आया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। 15 क्वेश्चन में से अगर 4 क्वेश्चन भी कॉमन आता, एक क्वेश्चन कॉमन आता, तो मैं सोचता कि नहीं बहुत अच्छा है कि 15 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो कॉमन आया है। इसमें 4 क्वेश्चन जो मैं टेस्ट सीरीज पर ऐड किया था और जो मैं आप लोग को पढ़ाया था उससे आप लोग का कॉमन आया है, तो बहुत ही खुशी का बात है। ऐसे ही आप लोग का DRDO का एग्जामिनेशन है, तो DRDO का एग्जामिनेशन के लिए भी मैं टेस्ट सीरीज लॉन्च किया हूं, तो जिसमें मैं बहुत ही अच्छा से नॉन टेक्निकल को भी कवर किया और नॉन टेक्निकल के लिए भी क्लास आने वाला है। GK का 1000+ क्वेश्चन CBT स्पेशल MCQ में आप लोग के लिए तैयार कर रहा हूँ, बहुत जल्दी आ जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट DRDO एग्जामिनेशन को और भी अच्छा करना चाहते हैं और भी प्रिपरेशन को बूस्टअप करना चाहते हैं, तो आप लोग 25 मॉक टेस्ट आप लोग इसको आप लोग एनरोल कर सकते हैं, जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और 2000 MCQ का सीरीज भी चल रहा है जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, तो आगे आप लोग कोई भी डिपार्टमेंट में एग्जामिनेशन अगर आप लोग देने वाले हैं तो उन सभी एग्जाम के लिए DRDO का 25 सेट आप लोग का हेल्पफुल होगा और SPMCIL के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इसमें जितना भी क्वेश्चन आपको पूछा गया था, 100 क्वेश्चन में से मोर देन 65 क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं आप लोगों के लिए करके लाया हूं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस मैं इसमें लाया हूं। मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों का वही मैं इसमें लिखा हूं जो आप लोग का एग्जामिनेशन पे सेम सेंटेंस पर आया था। ओके, और कुछ क्वेश्चन जो याद नहीं है, टॉपिक याद है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप लोग का आने वाला एग्जामिनेशन जो भी है मैं आपको बताया सबसे पहले, उन सब एग्जामिनेशन जैसे अभी है ISP नासिक एग्जामिनेशन, उन सब स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। तो पूरा वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि आप लोग का क्वेश्चन लेवल क्या होगा, क्योंकि इसका भी एग्जामिनेशन IBPS कंडक्ट करने वाला है, तो क्वेश्चन पेपर लेवल सेम होगा। सबसे पहले आप लोग को पूछा था व्हिच फाइल इज पैरेलल थ्रू आउट इट लेंथ, मतलब कौन सा फाइल उसका लंबाई बराबर टोटली पैरेलल होता है, समांतर होता है। ऑप्शन आप लोग को दिया गया था फ्लैट फाइल, हैंड फाइल, कर्व फाइल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैंड फाइल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इन ड्राइंग व्हाट डज 1:2 मीन, तो ड्राइंग में 1:2 मतलब क्या होता है, ये भी क्वेश्चन मैं DRDO का सीरीज में डाला हूँ जो 25 सेट में प्रोवाइड किया हूँ, उसमें आप लोग का ड्राइंग से क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छा से कवर किया हूँ। तो ये होता है रिड्यूसिंग स्केल, तो ये अगर आपका कोई भी ड्राइंग का साइज अगर आपका या कोई भी पार्ट्स का साइज 2 मीटर होता है, तो उसको हम लोग जब ड्राइंग शीट में बनाएंगे तो 1 मीटर में बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपका रेशियो होता है, मतलब जो आपका ओरिजिनल साइज था उससे आप लोग कितने साइज में बना रहे हैं वो आपका रेशियो में उसमें दिया रहता है, तो ये होता है रिड्यूसिंग स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ए ग्राइंडिंग व्हील
इज सेड टू बी ब्लंट बिकॉज इट इज ऑलरेडी, एक ग्राइंडिंग व्हील को हम लोग बोलते हैं ब्लंट हो गया है क्योंकि उसमें क्या हुआ, उसमें ऑलरेडी ग्लेज हो गया है, ग्लेजिंग प्रॉब्लम आ गया है। तो आज का क्लास में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, आज का क्लास ओनली उन सब क्वेश्चंस का डिस्कशन करना है जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, और जितना डिटेल में डिस्कशन करना है मैं 2000 MCQ का सीरीज में उतना एफर्ट आप लोग के लिए प्रोवाइड करता हूँ, उतना एफर्ट मैं आप लोग के लिए देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू डैश मिलीमीटर, 1 माइक्रोन या 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 0.001 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बाय यूजिंग सेट स्क्वायर व्हिच एंगल कैन नॉट बी मेजर, तो सेट स्क्वायर इस्तेमाल करके, दो सेट स्क्वायर जब भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल करने के बाद भी कौन सा एंगल हम लोग माप नहीं सकते, तो ऑप्शन था 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री और 25 डिग्री, तो 25 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, तो ये जो क्वेश्चन है ये भी ड्राइंग का क्वेश्चन है जो DRDO का सेट में भी मैं डाला हूँ। 6th नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच की हैज रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज फिट इनटू द कीवे कट ऑन द बोथ शाफ्ट एंड हाफ, मतलब कौन सा की का रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है और एक की को फिट करने के लिए शाफ्ट और हाफ दोनों पर इसमें कीवे बनाना पड़ता, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सांक की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तो सांक की में भी टेपर होता है, तो 1:100 टेपर होता है। ओके, पैरेलल भी होता है और टेपर भी होता है, और जो टेपर होता है 1:100 रेशियो में टेपर रहता है। 7th नंबर का क्वेश्चन में पूछा था बेंट स्निप इज यूज टू, बेंट स्निप किस लिए यूज होता है, सर्कुलर कट करने के लिए या सिलिंड्रिकल या कॉनिकल वर्क को ट्रिमिंग करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसमें साइन बार का लेंथ आपको दिया था 200 मिलीमीटर और इसमें स्लिप गेज का साथ एंगल बनाता है 30 डिग्री, तो स्लिप गेज का हाइट कितना है ये आपको निकालने के लिए दिया था, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हाइट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, तो इधर हाइट मतलब क्या है, स्लिप गेज का हाइट हो जाएगा और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 200, क्योंकि साइन बार का लेंथ इसमें दिया है, तो साइन थीटा का जगह 30 हो जाएगा, तो साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ, और स्लिप गेज का हाइट आपको निकालना है और इसमें हाइपोटेनस का वैल्यू 200 है, तो स्लिप गेज का हाइट इज इक्वल टू हो जाएगा 100 मिलीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच हैमर इज यूज टू सेट डाउन एट राइट एंगल सोल्डरिंग व्हाइल फोर्जिंग, फोर्जिंग करते टाइम जब आपको राइट एंगल में 90 डिग्री में सोल्डर आपको बनाना पड़ेगा, तो कौन सा हैमर इस्तेमाल करना है, सेट हैमर आपको इस्तेमाल करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज यूज टू इंक्रीज वेयर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी, कौन सा हीट ट्रीटमेंट प्रॉपर्टी में स्टील में आप लोगों का वेयर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी इंक्रीज होता है, तो कौन सा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में होता है, तो हार्डनिंग इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इजी है, व्हिच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज यूज टू इंक्रीज मैसिनेबिलिटी प्रॉपर्टी, तो स्टील का मैसिनेबिलिटी प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए कौन सा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हम लोग करते हैं, राइट आंसर हो जाएगा एनेलिंग। ऐसे अगर आपको बोलते हैं कि सॉफ्टनेस प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए, सॉफ्टनेस बढ़ाने के लिए भी हम लोग एनेलिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच चीजल इज यूज्ड फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर जॉइंट, तो कोई भी कॉर्नर या जॉइंट पर जब आपको मेटल को रिमूव करके टोटली 90 डिग्री बनाना पड़ेगा या स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो कौन सा चीजल यूज करना है, डायमंड पॉइंट चीजल यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच इज कैरिड आउट इन ए गैंग ड्रिलिंग मशीन, गैंग ड्रिलिंग मशीन में हम लोग कौन सा ऑपरेशन करते हैं, सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग, मतलब ड्रिलिंग का सक्सेसिव ऑपरेशन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच मार्किंग मीडिया इज अप्लाइड टू रफ फोर्जिंग एंड कास्टिंग विथ ऑक्सीडाइज सरफेस, जब कोई भी रफ फोर्जिंग जॉब है या कास्टिंग विथ ऑक्सीडाइज सरफेस है तो उसमें मार्किंग करने के लिए कौन सा मार्किंग मीडिया यूज होता है, व्हाइट वॉश यूज होता है, जैसे व्हाइट वॉश के अंदर आता है चॉक पाउडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 थिम्बल डिवीजन ऑफ ए आउटसाइड माइक्रोमीटर इज हैविंग पिच ऑफ 0.5 मिलीमीटर, तो एक आउटसाइड माइक्रोमीटर जिसका पिच 0.5 मिलीमीटर, तो इसका एक एक थिम्बल डिवीजन क्या होता है, तो एक एक थिम्बल डिवीजन होता है उसका लिस्ट काउंट का बराबर 0.01 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच कैलिपर इज यूज टू मार्क द सेंटर ऑफ राउंड बार, कोई भी एक राउंड बार है तो राउंड बार का अगर सेंटर पोर्शन आपको मार्क करना है तो कौन सा कैलिपर यूज करना पड़ेगा, ऑड लेग कैलिपर यूज करना पड़ेगा। ऑड लेग कैलिपर का दूसरा नाम हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर, बेंट लेग कैलिपर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेम द डिफेक्ट दैट कॉजेज द मेटल चिप्स टू क्लॉग बिटवीन द टीथ ऑफ द फाइल। मतलब वो कौन सा त्रुटि होता है जिसमें फाइल टीथ का बीच में मेटल पार्टिकल फंस जाता है। तो ये होता है पिनिंग ऑफ फाइल। ओके, इसके लिए हम लोग फाइल कार्ड का इस्तेमाल करते हैं फाइल का टीथ से मेटल को रिमूव करने के लिए, मेटल पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द एंगल ऑफ सेंटर पंच इज। सेंटर पंच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वी ब्लॉक इज। वी ब्लॉक का इंक्लूडेड एंगल कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज होल्ड्स द स्क्राइबर। यूनिवर्सल सरफेस गेज या स्क्राइबिंग ब्लॉक का कौन सा पार्ट स्क्राइबर को पकड़ के रखता है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्नैग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, व्हाई चक इज अप्लाइड ऑन द फेस ऑफ द फाइल। फाइल का फेस पर, फाइल का चेहरा पर चक क्यों अप्लाई किया जाता है? तो इसमें पेनिट्रेशन और पिनिंग ऑफ फाइल को कम करने के लिए हम लोग चक पाउडर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच टूल इज यूज टू ड्रॉ लार्ज सर्किल। तो बड़े डायमीटर सर्किल बनाने के लिए कौन सा टूल यूज होता है? ट्रेमेल या बीम कॉम्पास यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच रिवेट इज यूज्ड इन हेवी फैब्रिकेशन वर्क या हेवी स्ट्रक्चरल वर्क। तो हेवी स्ट्रक्चरल या हेवी फैब्रिकेशन वर्क जब भी कहेगा तो राइट आंसर हो जाएगा पेन हेड रिवेट, जो इस टाइप का होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, नॉट इज हैविंग। तो ऐसा एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा ऑपरेशन में या किस चीज़ में या इंटरनल थ्रेड होता है। तो नॉट में इंटरनल थ्रेड होता है, बोल्ट में एक्सटर्नल थ्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन से एक क्वेश्चन पूछा था। ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन 32A46 H5V28। तो इसमें H क्या इंडिकेट करता है? ग्रेड को इंडिकेट करता है, वो भी मीडियम ग्रेड को इंडिकेट करता है। ओके, तो सबसे पहले होता है मैन्युफैक्चर सिंबल ऑफ एब्रेसिव, टाइप ऑफ एब्रेसिव, ग्रेन साइज, ग्रेड, स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ बॉन्ड और मैन्युफैक्चर्स ओन मार्क। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग विंग नट। विंग नट इस्तेमाल करने का एडवांटेज क्या होता है? क्योंकि विंग नट हम लोग यूज़ करते हैं तो विदाउट रेंज इसको हम लोग कभी भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसको यूज़ करने के लिए रेंज का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर इज। वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट कितना होता है? 5 मिनट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द इंटीग्रल पार्ट ऑफ वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर। तो वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर का इंटीग्रल पार्ट कौन सा होता है? डायल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें वर्नियर की स्केल डिवीजन ग्रेजुएट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द यूज ऑफ ट्राइस्क्वायर। ट्राइस्क्वायर यूज करने का पीछे कारण क्या होता है, या ट्राइस्क्वायर हम लोग किस लिए यूज होता है? तो यूज टू चेक 90 डिग्री एंगल ऑफ जॉब। कोई भी जॉब का 90 डिग्री एंगल को चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ हेक्सो ब्लेड। हेक्सो ब्लेड जो लो एलो स्टील या हाई स्पीड स्टील से बनता है, तो एक किस मेटेरियल से बनता है मैं आपको बताया हूँ। इसका स्टैंडर्ड लेंथ कितना होता है? 250 मिलीमीटर और 300 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द एंगल ऑफ एक्मे थ्रेड। एक्मे थ्रेड का एंगल कितना होता है? 29 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, व्हिच मीडियम इज यूज टू फास्टन शाफ्ट एंड हब टुगेदर। तो शाफ्ट और हब या शाफ्ट और पुली को एक साथ उसको फास्टनिंग करने के लिए, उसको बांधने के लिए हम लोग कौन सा मीडियम यूज करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि की में कौन सा स्ट्रेस काम करता है? शियर स्ट्रेस काम करता है की पर। 33 नंबर क्वेश्चन, व्हिच बियरिंग इज यूज्ड इन लिमिटेड स्पेस। जहाँ पे लिमिटेड स्पेस है, मतलब कम जगह है, तो उस जगह में हम लोग कौन सा बियरिंग यूज करते हैं? नीडल बियरिंग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, हु इज द प्रेजेंट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। प्रेजेंट इलेक्शन कमिश्नर इंडिया का कौन सा है, कौन है? तो राजीव कुमार इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द हाईएस्ट डैम इन इंडिया इज। तो एक स्टूडेंट ने ए वाला क्वेश्चन भेजा था और दूसरा स्टूडेंट पूछा है हीराकुंड डैम इज सिचुएटेड इन। तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था। हाईएस्ट डैम जब भी बोलेगा तो तेहरी उत्तराखंड राइट आंसर हो जाएगा, और हीराकुंड डैम कहाँ पे लोकेटेड है? तो राइट आंसर हो जाएगा महानदी का ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, प्रेजेंट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अभी
लॉ मिनिस्टर इंडिया का कौन है? किरण रिजिजू राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, टैब वॉशर्स आर यूज्ड। टैब वॉशर किस लिए यूज होते हैं? फॉर लॉकिंग द नट अलोंग विथ कॉर्नर ऑफ ए जॉब, मतलब नट को लॉक करने के लिए कोई भी एक जॉब है तो उसका कॉर्नर या किनारा बराबर उसका अगर नाट को लॉक करना पड़ेगा तब हम लोग टैब वॉशर इस्तेमाल करते हैं। टैब वॉशर इस टाइप का होता है, उसका नज़दीक जो भी एज होता है उसका साथ एक कॉर्नर नहीं होगा, एज का साथ क्या करता है, इसमें नाट को लॉक करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, साइन बार इज यूज टू। साइन बार किस लिए यूज होता है? कोई भी जॉब का टेपर एंगल जब आपको मेजर करना पड़ेगा तो साइन बार यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द हार्डेस्ट मेटेरियल इज। हार्डेस्ट एलिमेंट या मेटेरियल कौन सा होता है? डायमंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, कन्हा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। तो कन्हा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो ये भी क्वेश्चन में आपको डीआरडीओ का जब सीबीटी एग्जामिनेशन स्पेशल में आप लोग का क्लास प्रोवाइड कर रहा था तो मैं आपको बताया था नेशनल पार्क कौन जगह में लोकेटेड है, तो मैं उसमें आप लोगों को बताया था। ठीक है, और एक कॉमन जो क्वेश्चन आया था, हीराकुंड डैम कहाँ पर लोकेटेड है, ये भी मैं आप लोग को बताया था। ओके, तो कन्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। और जीएसटी कब से लागू हुआ है इंडिया में, ये भी क्वेश्चन में टेस्ट सीरीज पर डाला था। तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंडिया में कब से चालू हुआ? 1 जुलाई 2017 में चालू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, व्हिच ऑफ दिस रिवर्स फॉल्स इनटू रन ऑफ कच्छ। मतलब रन ऑफ कच्छ में कौन सा नदी जाके गिरा है? तो लूनी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, द प्रोटेक्टर हेड ऑफ कम्बिनेशन सेट इज यूज्ड फॉर। तो कम्बिनेशन सेट का प्रोटेक्टर हेड किस लिए यूज होता है? मार्किंग एंड मेजरिंग एंगल विद इन एन एक्यूरेसी ऑफ 1 डिग्री। कोई भी जॉब का अगर मार्किंग या मेजरिंग करना है 1 डिग्री एक्यूरेसी के साथ तो उस जगह में हम लोग यूज करते हैं कम्बिनेशन सेट का प्रोटेक्टर हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, द ऑपरेशन इज यूज टू एनलार्ज द ड्रिल होल इज कॉल्ड। कोई भी एक ड्रिल होल है उसका साइज को जब एनलार्ज करना पड़ेगा, बड़ा करने पड़ेगा, तो कौन सा ऑपरेशन हम लोग करते हैं? बोरिंग ऑपरेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, द कॉन्वेक्सिटी ऑफ फाइल इज गिवन ड्यू टू। तो फाइल का कॉन्वेक्सिटी क्यों देते हैं? कि फ्लैट सरफेस में जब भी स्पेसिफिक पोजीशन पर आपको फाइलिंग करना पड़ेगा तब यूज होता है कॉन्वेक्सिटी ऑफ फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, जनरली द हाइट ऑफ बेंच वाइज इज। साधारणतः बेंच वाइज का हाइट कितना होना चाहिए? 106 सेंटीमीटर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल। निम्नलिखित में से कौन सा इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल होता है? तो हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, इसका बाद आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड क्लब कैलिपर, इन सब होता है इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, व्हिच ऑपरेशन इज परफॉर्म फॉर सुपर फिनिशिंग। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको पूछा गया था तो ऑप्शन किसी ने भी भेजा नहीं तो मैं उसका हिसाब से लैपिंग कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, गाइड पिन आर यूज्ड इन। गाइड पिन कहाँ पे यूज होता है? एन असेंबली टू अलाइन कंपोनेंट। जब कंपोनेंट को अलाइन करना पड़ेगा असेंबली में तब गाइड पिन यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, व्हिच कपलिंग इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल व्हीकल। ऑटोमोबाइल व्हीकल में कौन सा कपलिंग यूज होता है? यूनिवर्सल कपलिंग यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, नेम द टैप रेंज यूज्ड इन द रेस्ट्रिक्टेड प्लेस। तो एक रेस्ट्रिक्टेड प्लेस या तंग स्थान पर जब आपको टैपिंग करना पड़ेगा कौन सा टैप रेंज यूज होता है? टी हैंडल टैप रेंज यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, व्हिच पार्ट ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर इंश्योर्स ए यूनिफॉर्म प्रेशर बिटवीन द मेजरिंग फेसेस। मतलब माइक्रोमीटर का कौन सा पार्ट दो मेजरिंग फेस, मतलब एक होता है एनविल का फेस और दूसरा होता है स्पिंडल का फेस, इन दो मेजरिंग फेस के बीच में क्या करता है? प्रेशर को यूनिफॉर्म रखता है। ओके, तो कौन सा पार्ट? रैचेट स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, व्हिच चीजेल इज यूज्ड फॉर कटिंग कर्व ग्रुप। कर्व ग्रुप या बियरिंग में जब आपको ग्रुप करना पड़ेगा, ऑयल ग्रुप करना पड़ेगा तो कौन सा चीजेल यूज होता है? हाफ राउंड नोज चीजेल यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट मेजरिंग डिवाइस। तो ऐसा दो क्वेश्चन हो गया तो कोई भी कैलिपर शायद ऑप्शन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, इन व्हिच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस स्टील इज कूल्ड इन द फर्नेस इटसेल्फ बाय स्विचिंग ऑफ द फर्नेस। मतलब कौन सा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में हम लोग स्टील को फर्नेस में ही रख देते हैं और स्विच ऑफ करके रखते हैं और वो वापस धीरे धीरे ठंडा होता है, तो ये एनेलिंग प्रोसेस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, द साइज ऑफ एन इंजीनियर्स वाइस इज स्पेसिफाइड बाय द। इंजीनियर्स वाइस का
साइज हम लोग कैसे स्पेसिफाई करते हैं, विड्थ ऑफ जबड़ा का चौड़ाई का हिसाब से हम लोग उसको स्पेसिफाई करते हैं। तो इसका बाद और भी क्वेश्चंस है, तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 हेल्ड इन, तो वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 न्यूजीलैंड पर खेला गया था। ओके, तो और भी क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं और एक स्टूडेंट ने भी क्वेश्चंस लिख के भेजा है, तो जितना भी स्टूडेंट क्वेश्चंस लिख के भेजा तो वो सभी स्टूडेंट को मेरा तरफ से थैंक्स है, थोड़ा सा लेट हो गया पेपर को एनालिसिस करने में। तो इसमें आप देख सकते हैं नॉन टेक्निकल में आपको टोटल 4 सब्जेक्ट दिया गया था, इंग्लिश, मैथ, जीके और जनरल इंटेलिजेंस। तो एक एक सब्जेक्ट में 15 क्वेश्चन था, टोटल 4 सब्जेक्ट में 60 क्वेश्चन था। ओके, और इसके लिए 60 मिनट का टाइम था। तो इंग्लिश में एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आप लोगों को दिया गया था, पैसेज से 8 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया गया था। इसका बाद स्पॉट द एरर, तो एरर करेक्शन करने के लिए आपको दिया गया था। इसका बाद फिल इन द ब्लैंक से भी क्वेश्चन दिया गया था। तो GI जनरल इंटेलिजेंस में आप देख सकते हैं 1, 8, 27, 64, 125। तो ऐसा आप देख सकते हैं एक एक चीज़ का क्या हो रहा है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब हो जाएगा। तो 6 का क्यूब क्या हो जाएगा, 216। इसका बाद GI में नंबर सीरीज से 4 क्वेश्चन थे, जो क्वेश्चंस कोई भी कर लेगा। मतलब क्या है, इसमें नंबर सीरीज से 4 टोटल रीजनिंग का क्वेश्चन था, तो बहुत आसान था, कोई भी स्टूडेंट इसका कर सकते। सिटिंग अरेंजमेंट से 1 क्वेश्चन था, और आपको सिटिंग अरेंजमेंट दिया गया था एक पैसेज, और उसमें से 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिया गया था। ओके, इसका बाद मैथ से टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन था। इसका बाद एक सिंप्लीफिकेशन 2720 माइनस 1520 मतलब 1200, और 1200 माइनस 700 मतलब हो जाएगा 500। ठीक है, तो इसका बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन 1/4 इंटू 1/5 इंटू 1/6 इंटू एक्स हो जाएगा इजिकल टू 300। तो एक्स का वैल्यू आपको निकालना है। इसका बाद आप देख सकते हैं इसमें वही क्वेश्चंस पूछा है नॉन टेक्निकल में। तो और एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया था, पंचतंत्र बुक का राइटर कौन है, तो विष्णु शर्मा राइट आंसर इसका हो जाएगा। ओके, और टोटल 15 क्वेश्चंस और दिस, सो सॉरी टू नॉट रिमेम्बरिंग, तो नो प्रॉब्लम, इतने सारा क्वेश्चंस आप कलेक्शन कर दिए। इसका बाद और भी क्वेश्चन है, इमेज का क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें एक माइक्रोमीटर रीडिंग से क्वेश्चन दिया गया था, और व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ एन आउटसाइड माइक्रोमीटर ब्रिटिश। तो इसमें जो भी स्टूडेंट माइक्रोमीटर का रीडिंग लेना जानते वो सभी स्टूडेंट जानते हैं। इसमें 1 इंच को हम लोग 10 पार्टों में डिवाइड करते हैं। इसमें एक एक, इसमें आप देख सकते हैं 1, 2, 3, तो इसमें एक एक घर का वैल्यू क्या होता है, 0.1, 0.2, 0.3, ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते 0.1 करके। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले 0.3 तो हो गया, 3 ऑलरेडी इधर दिखा रहा है। इसका बाद एक एक 0.1 का वैल्यू को हम लोग टोटल 4 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब एक एक वैल्यू हो जाएगा 0.025 इंच। ठीक है, तो इसका बाद आप देखिए 3 का बाद और भी 2 घर मैच किया है, तो 0.3, इसका बाद प्लस आपको उसका साथ जोड़ना है, प्लस 0.050, प्लस आपको थिम्बल का डिवीजन जोड़ना है 0.009। तो इन 3 चीज़ को जब भी ऐड करेंगे तो 0.359 राइट आंसर आ जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसका बाद टेपर प्लग गेज से एक डायग्राम दिया गया था, ए डायग्राम था, और इसका नाम बताना था कि कौन सा ए डायग्राम है, तो टेपर प्लग गेज है। इसका बाद ऐसे ही थिम्बल आपको दिया गया था, और माइक्रोमीटर का थिम्बल आपको आइडेंटिफाई करना था। और इसका बाद आपको ये जो टैंक दिखा रहा है, टैंक नहीं पूछा था, एक्चुअली हील का बारे में पूछा था। तो इसमें तो आप देख सकते जो रेड मार्क इसमें दिया है, एक लाइन दिया है, तो वो हील पोर्शन में इंडिकेट एग्जाम में कर रहा था, तो हील राइट आंसर उसमें हो जाएगा। एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन था जिसमें हील पार्ट को इंडिकेट कर रहा था, तो एग्जाम में हील राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसे एक माइक्रोमीटर से डायग्राम दिया था, तो जिसमें थिम्बल को इसमें पहचानना था। ठीक है, तो थिम्बल उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इतना ही क्वेश्चंस मैं कलेक्ट कर पाया हूँ आप सब लोगों का सपोर्ट में। तो 100 क्वेश्चन में जब 65 से प्लस क्वेश्चंस का सोल्यूशन मिल जाता तो बहुत अच्छा बात है, आपको पता चल जाता कि क्वेश्चन लेवल आप लोग का कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो उस मुताबिक आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हो। चैनल को सपोर्ट बिल्कुल कीजिए, क्योंकि आने वाला हर टेक्निकल जब आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मेरा यूट्यूब चैनल से मिलेगा, और मॉक टेस्ट सीरीज भी आप लोग को मिलते रहेगा मेरा यूट्यूब चैनल से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।